साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज हित में लड़नी पड़ती। जब समाज कोई फैसला ले लेता है तो पार्टियों को पीछे जाना पड़ता है, समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब हम लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जब हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जब हम लंबे समय से उनकी सरकारें देखते हैं, जब हम लंबे समय से इस देश में वंचित वर्गों के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हैं, जब हम अपने लुटते हुए अधिकारों को देखते हैं तो हमें समझ आता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किससे छिपा हुआ नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तब जाके 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो चुपचाप बन रहे थे पिछले दरवाजे से बंद हुए, और अभी भी सिंगल पोस्ट निकाल कर जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है ये भी छिपा हुआ नहीं है। आज का जो बंद है ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को, कि वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आरक्षण पे चोरी, आरक्षण की हकमारी नहीं चलेगी, हमारे अधिकारों पे जो डाका डाला जा रहा है वो नहीं चलेगा। जब समाज सड़कों पे घूम रहा है तो नेता ही बाहर बंगलों में क्यों रहे? नेता को भी सड़कों पे रहना चाहिए। मैं 2-3 जगह घूम के लोगों को आश्वस्त करके, जो लाठियां बिहार में चली उनकी जानकारी लेके, तमाम तरह से उन पे जो है सवाल खड़े करके, जिस तरह से भीमार में आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद किया गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, तमाम अधिकारियों से लड़ता हुआ अपने वॉर रूम का संज्ञान लेके अब यहाँ हूँ पिछले लगभग 1 घंटे से, इस बात के साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पे किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे भाइयों का मामला है। हम बेवकूफ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे, हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे, और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ के सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं कि वो आके हमें हमारा इंसाफ करे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं, हमें सरकार की नीयत पे खोट है। हमें ऐसा लगता है आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो ईडब्ल्यूएस किया गया, जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, जिसको तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था राजनीतिक बचाव में, जो कि गलत था, और अब जो है एक और जो फॉर्मूला और उसके बाद कोई नया फॉर्मूला लाके इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण दिया है, संरक्षण के तौर पे, हिस्सेदारी के तौर पे, उससे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसे किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी, और जो क्लोजम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के SC ST OBC और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिलना जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानववादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे, और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा हम लोग घर नहीं बैठेंगे। सब लोग गवाह हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में सबसे पहले सरकार को ललकारने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था, नहीं किया था? और क्यों किया था? क्योंकि हम सरकार से को समझते हैं, सरकार को जानते हैं। और आप ये बताओ, अगर ये विरोध नहीं होता तो ये 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार बना रही थी क्या? ये बनते नहीं बनते बताओ? पहले 63 बना रखे लेटर एंट्री के जरिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज ललकार रहा है, और उस दिन हमने ललकारा था, ये ललकार तब तक जारी रहेगी। क्या तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा, या फिर हमारे लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को देखिए, किसी प्रदेश में लाठी नहीं लगी अभी। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो, आंदोलन कुचलो, और उसका परिणाम देखिए
एक एसडीएम को पीट दिया, उनको पीटना है। उनको ये नहीं देखना कि वर्दी से बाहर जो है वो SC ST OBC है, कोई अधिकारी कर्मी, उनको पीटना है, उनका लक्ष्य है पीटना। वो लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं। हम लाठियां छोड़िए, हम पिछले आंदोलन में हमने कुर्बानियां दी थी, हमने शहीदगी दी थी। हम लाठियों से नहीं, हम गोलियों से नहीं भी डरेंगे। अगर समाज के अधिकार बचाने की बारी आई, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, माने और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, हम महामना रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले लोग हैं, हम दीना माना वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लाठी क्या गोली भी चल जाए, हमारे खून का के कतरा भी बह जाए, हम अपने अधिकारों को इतनी आसानी से इन सरकारों को छीनने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि लाठी गोलियों का हिसाब आने वाले समय में समाज सूद समेत करेगा। इस बात का भी मैं सरकार को वचन देता हूं और मैं सरकार को भी चेताता हूं। शांतिप्रिय आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, मर्यादित आंदोलन है। इसको कुचलने का, साजिश करने का काम अगर किसी भी सरकार ने किया, मैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूं कि उस सरकार को तख्ता पलट करके रख देंगे हम लोग। इस बात को मैं फिर कहता हूं, अब वो दिन चले गए कि हमारे खून से कोई होली खेलेगा। अब वो दिन नहीं रहे, अब वो दिन चले गए। और फिर मैं कह रहा हूं, एनडीए सतर्क हो जाए। एनडीए में भी जो हमारे लोग उनको समर्थन करके बैठे, वो भी अपने समाज के लिए एकजुट खड़े हैं। अगर सरकार तानाशाही करेगी, गुंडागर्दी करेगी, तो हमारे ही लोग इस सरकार को, पहले भी एक वोट से माननीय बहन जी ने सरकार गिरा दी थी, आने वाले कल में एक एक वोट बहुत कीमती है। एनडीए याद रखे, हमारे लोग जितने समाज के साथ खड़े हुए, जितने वो सांसद बन के गए SC ST के, अगर अपने समाज के साथ खड़े हो गए तो ये सरकार जमीन पे पड़ेगी। इस बात को आप याद रखना। कि लोग कमरे में पड़ के क्या क्या सोच रहे होंगे। आज तो मेरे दिल में चल रहा है कि भाजपा के लोग कब जो है सेशन बुला के अपने फैसले पे विचार करेंगे। आज तो मेरे मन में चल रहा है। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मेरी बराबर में कोई चाहे। आज आपने देखा सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है। हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपनी नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं।